मैं युवराज जी आपसे थोड़ा ग्रहों के बारे में समझना चाहूंगी कि जैसे अलग अलग ग्रह होते हैं और अलग अलग कुछ मतलब सभी ग्रहों को अच्छा माना जाता है और अपने अपने हिसाब से वो फल देते भी हैं समय के अनुसार। लेकिन जो राहु केतु हैं वो हमारे जीवन पे इतना प्रभाव क्यों डालते हैं? और शनि की साढ़े साती तो हम सभी जानते हैं, उससे तो हम डरते भी हैं। लेकिन राहु केतु हमारे जीवन पे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन पे इतना जरूरी क्यों होता है कि पूरी चीजें उथल पुथल हो जाती हैं? इसको आप थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। देखिए कोई भी ग्रह जीवन में बराबर प्रभाव डालते हैं जब उनकी दशा अंतर दशाएं आती है, जैसे वे संतोषी जी ने इन्होंने बताया है। इसी प्रकार राहु केतु भी है। वैसे तो ये छाया ग्रह हैं, परंतु राहु केतु का भी केवल एक भय है, भय लोगों में बना हुआ है। राहु केतु भी, यहाँ गुरुजी अनिल बत्स जी बैठे हुए हैं, राहु केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु और केतु दोनों ग्रह यदि केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों या शुभ ग्रहों के साथ बैठे हों, तो ये जो शुभ ग्रह, जैसे राहु यदि गुरु के साथ बैठे हैं तो गुरु का जो फल है वही राहु देंगे, कभी गलत फल नहीं देंगे। केतु तो मोक्ष का कारक है, ये तो आध्यात्म से जोड़ते हैं, ये ग्रह कभी अनिष्ट नहीं करते। हाँ, गुरु भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते, कभी कभी शुक्र भी नहीं दे पाते, बुध भी नहीं दे पाते। यदि ये त्रिक भावों में गए हों, पाप प्रभाव में हों, डिग्रियां कम हों, तो ये ग्रह भी अच्छा फल नहीं दे पाते। तो इसी प्रकार राहु केतु भी कोई अलग से नहीं है, इनसे कभी डरने की जरूरत नहीं है। राहु अधिकांशतः हम देखते हैं जिनके विदेश योग होते हैं, राहु अक्सर विदेश ले जाते हैं। तो विदेश योग भी एक, अब पहले तो इसको अच्छा नहीं माना जाता था, परंतु अब तो बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत लोग पूछते हैं गुरुजी हम विदेश यात्रा करेंगे कि नहीं, तो हम राहु को देखते हैं। तो राहु और केतु नाम से लोग भयभीत होते हैं, इतने भयकारक ग्रह नहीं है। संतोष जी मैं आपसे जानना चाहूंगी जी। कि ग्रहों का तो हमें पता है उनकी चाल हमारे जीवन में बहुत बदलाव करती है, लेकिन समय अच्छा आने वाला है या हमारा समय अब अच्छा होगा, इस चीज का कैसे पता चलता है? सांकेतिक रूप से या कुंडली के हिसाब से? कुंडली के हिसाब से आप बताइए। मूल त्रिकोण के स्वामियों की दशा, केंद्रस्थ ग्रहों की दशा और केंद्रेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, उसकी दशा, सही है, प्लस योग कारक ग्रह के गोचर में केंद्रस्थ होना, ये आपको अचानक से बिल्कुल, जैसे अभी बिल्लोरी आंखों वाली घूम रही थी जी, उनका जरूर ऐसी कुछ दशा आ गई कि वो फिल्म का ऑफर पा गई। सही तो है। ये नहीं, कहां से कहां कोई कल्पना कर सकता है क्या? तो ये इसी प्रकार के गोचरीय फल, मैं इसको गोचरीय अटैक शब्द नाम दिया था अपने कार्यक्रमों में, अक्सर मैं बोलता हूं गोचरीय अटैक। एक होता है जो हम जन्मजात लेकर आते हैं और एक अचानक गोचर से मिलने वाले फल के फल स्वरूप प्राप्त कर लिए, तो वो गोचरीय अटैक है। यहीं से हमें क्रमशः अचानक सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक इसके विपरीत विफलता का कारण क्या बनता है? वहीं हमारा 6 भाव का स्वामी 8वें का संबंध बन जाए, 12वें से संबंध बन जाए, तो एकदम से हम कुछ भी निर्णय लेते हैं, पतन हो जाता है। भाग्य क्या है? सोचा हो जाए वही भाग्य है जी, सोचा नहीं हुआ वही दुर्भाग्य जी। अगर मैं अपनी कुंडली देखना चाहूँ तो वही सुबह एक सत्र चल रहा था तो ये प्रश्न भी आया था, अगर आप इसको विस्तार से और समझाएं कि मेरे पास मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है और मुझे अपना जन्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और मुझे अपनी कुंडली बनवानी है और अपने भविष्य के बारे में पता करना है, तो क्या मैं बिना कुंडली के, बिना जन्म दिनांक के, बिना समय के, बिना स्थान के, क्या मेरी कुंडली बन सकती है? क्या मैं अपने भविष्य के बारे में जान सकती हूँ? बहुत बड़ा प्रश्न आपका है और इतना बड़ा प्रश्न है कि मेरे ख्याल से लगभग 10% लोगों को तो बर्थ डिटेल नहीं पता होगा। 10% में मान के चल रहा हूँ, बहुत कम, क्योंकि हम काफी आगे बढ़ गए हैं। देखिए, कुंडली बन जाएगी और अकुरेट बनेगी, इस पर मुझे व्यक्तिगत रूप से संशय है।
हालांकि कुछ विद्वान दावा करते हैं, बट सुप्रिया, जब हमें डिटेल नहीं पता है तो वो जो भी कहेंगे हम मान जाएंगे, उसकी सत्यता की जांच कैसे होगी, ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कुंडली जो बन रही है वो आपकी एक्चुअल वाली है जब आप पैदा हुए थे? मुझे नहीं लगता ऐसा है व्यक्तिगत तौर पर। हाँ, आप भविष्य जान सकती हैं, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में तमाम विधाएं और हैं। जैसे एक बहुत बड़ा माध्यम होता है प्रश्नांक, प्रश्न कुंडली। बाप रे बाप, कई बार तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि जन्म कुंडली से बेहतर बन जाती है, और जो लग्न कुंडली है वही प्रश्न कुंडली का लग्न निकल आता है। कितनी एक्यूरेसी आती है, मतलब जातक जब हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा है तो उस समय क्षितिज में किस प्रकार के ग्रहों की ग्रहीय व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था हुई है, कौन सा ग्रह कहां बैठा है, उसके बेस पर एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। नंबर 2, मस्तक रेखा जी, बड़ा सशक्त माध्यम है, अनोखा माध्यम है, पढ़ने वाला क्या नहीं बता सकता। हस्तरेखाओं का नाम मैं सबसे लास्ट में लूंगा सुप्रिया, क्योंकि ये हमारे दशाओं के आधार पर बदलती है। अच्छा। जैसे कोई जन्मजात अपराधी पैदा हुआ तो उसकी कुंडली में उस प्रकार का योग रहेगा। आतंकवादी और आईपीएस में बहुत बारीक से मंगल का डिफरेंस होता है, बहुत बारीक सा काम एक विध्वंस का करता है, एक निर्माण का करता है। खैर, तो हस्तरेखा चेंज हो जाएगी, जैसे दशाएं बदली एकदम से हस्तरेखाओं में बदलाव शुरू हो जाएगा। अचानक कोई अपराधी बन गया, पहले संत था, संत अचानक से अपराधी, अचानक से संत बन गया। ये गोचरीय हमारा दशा अच्छी आई और एक हृदय परिवर्तन हो गया और हम संन्यास की तरफ आ गए, बड़ी बात होती है। तो ये हस्तरेखा से उस समय पता चलेगा जब ये रेखा बनती है। हाँ, बेसिक चीजें जैसे आयु है, भाग्य है, हृदय रेखा, जीवन रेखा, मात्र रेखा आदि से बेसिक्स हम जान सकते हैं। बारीक जानकारियों के लिए हमें उस समय का इंतजार करना होता है। जी युवराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार ये होता है कि जो मेरा नाम कुंडली में कुछ और आया, ठीक है, मतलब मेरा नाम कुंडली में सुप्रिया आया, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा नाम डॉली रख दिया। नाम के आधार पर अब बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, माय ज्योतिष और जीवांजलि पर कई सवाल हमें ऐसे मिलते हैं कि अब हम अपनी कुंडली कौन से नाम से जाने, जो मेरा नाम चल रहा है उससे या जो मेरी कुंडली बनी है उससे। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो सौर मंडल में जो ग्रहों की स्थिति होती है, उन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और उन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, उन नक्षत्रों के चरण के आधार पर हम नाम रखते हैं बच्चे का। वो वही नाम जीवन में प्रभावित रहता है। बोलते नाम का कोई महत्व नहीं है। यद्यपि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिनकी जन्म कुंडलियां भी नहीं है और कुछ नहीं है, गुरुजी हमें ये बता दो, ये नाम है। तो बहुत सारे पंडित बताते भी हैं, हम भी बताते हैं, परंतु किसी का भविष्य जानने के लिए केवल बोलते नाम बहुत उपयुक्त नहीं है, उसका जन्म नाम ही होना चाहिए, जन्म नक्षत्र होना चाहिए। और बाकी संतोष जी ने बताया कि हस्तरेखाएं बहुत प्रभावी माध्यम है, वास्तव में है। दुनिया में कोई ऐसी, आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसी के मस्तिष्क को पढ़ सके। ये केवल हस्तरेखा की मस्तिष्क रेखा देख करके हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कितना टैलेंट है। जब हस्तरेखा की बात हो ही रही है तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। कहा जाता है कि हाथों की लकीरों में भाग्य होता है, पैसा होता है, संतान प्राप्ति के योग है कि नहीं, आप अपनी रेखाओं में देख सकते हैं। कैसे पता चलता है हस्तरेखा के माध्यम से? संतोषी जी, आप थोड़ा बताइए। देखिए, हस्तरेखा बहुत सशक्त माध्यम मैंने बताया, हालांकि इसमें बहुत क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं कि भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अब उनके भाग्य में हाथ होना होगा ही नहीं तो हाथ कहां से रहेगा। खैर, मेरा तर्क है, देखिए हस्तरेखा में एक तो हाथ का आकार, आपकी हथेली किस प्रकार की है जी, तो इस पर एक बड़ा फलित है, वर्गाकार है, त्रिकोणा है, आयताकार है, रूखा है, हाथ का रंग कैसा है, नाखून का रंग कैसा है, मतलब बारीक से बारीक चीजें। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं कैदियों की रिसर्च के लिए गया था, एक जेल का नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत जगह परमिशन नहीं मिली थी मुझे, बहरहाल एक जगह संयोगवश मिला। मैं रेखाओं के आधार पर ही वहां पर पूरा प्रेडिक्शन किया और माता सरस्वती की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से
सत्य भी निकला था। तो कहने का तात्पर्य है कि एग्जैक्ट बताया जा सकता है, बट बहुत सतत शोध की आवश्यकता है। मैं अपने आप को बहुत अच्छा हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं मानता, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत है, जी। इसमें चेंज के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। तो आप एक्यूरेसी जो हम डंके की चोट पे कहते हैं, मैं जब प्रेडिक्शन, सरस्वती की कृपा है, लिखता हूं आईपीएस बन गए कृपया मिठाई बांट दें, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखेंगे हाइलाइट्स में, ऐसे में प्रेडिक्शन किया हूं। माता रानी कृपा से हुआ भी है, मैं जी। अपना कुछ नहीं, सरस्वती की अनुकंपा है। तो ये कुंडली से हो सकता है, रेखा से भी कोई करते होंगे, उसमें अतीन्द्रिय ज्ञान की भी आवश्यकता रहेगी। इंट्यूशन पावर आपका कितना स्ट्रांग है, सरस्वती की कृपा आप पर कितनी है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हो सकता है। हाँ, जन्म कुंडली बन पाना संभव नहीं। जी, अब हम अंत की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल, ये मेरा खुद का पर्सनल सवाल है कि अगर हाथ में तिल होता है, कहा जाता है कि अगर आपके हाथ में तिल हो तो आप पे बहुत पैसा होता है, ये बात सच है? जी युवराज जी। देखिए, तिलों का बहुत महत्व है, जी। ये बात सही है आपके, लेकिन आपके किस स्थान पे तिल है, हाथ में किस ओर तिल है, ये देखा जाता है। बहुत सारी कहावतें भी है, वो कहते हैं तिल भोरी और लहसुन मसा पड़े दाहिने अंग, जाए बसे बन खंड में तहां लक्ष्मी संग। तो तिलों का बहुत महत्व है। और बात हस्तरेखा की छोटी सी और बता देता हूं। हस्तरेखा तो इतना सशक्त माध्यम है, हम वैदिक ज्योतिष से, मैं भी वैदिक ज्योतिष से कुंडलियां देखता हूं, हस्तरेखा में बहुत बारीकी है, ये बात सही है। लेकिन ज्योतिष में जन्म कुंडली में जब हम बच्चा का कोई हमें समय बताता है तो हम बताते हैं। हो सकता है टाइम अगर इधर उधर थोड़ा बहुत भी हो गया तो पूरा वो गड़बड़ा जाता है भविष्य, लेकिन हस्तरेखाएं जन्म से ही आती हैं, इनमें कोई गुंजाइश नहीं होती, ये बिल्कुल राइट बोलती हैं। छोटा सा एक प्रसंग याद आया है, जब मैना के यहाँ पार्वती जी का जिस समय जन्म हुआ था, तो नारद जी वहां जो है कौतूहल देख के वो भी पहुंचे, तो राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया, उनके चरणोदक से जो है चरण धोए और उनको बिठाया आसन पे, और उन्होंने पूछा मेरी बेटी का भविष्य बताइए। जी। तो नारद जी ने उनकी हस्तरेखा देख के बताया कि योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी एह कहे मिलई परी हस्त असरे। तो वो चीज है हस्तरेखा। तो उन्होंने इतनी छोटी बच्ची का और विवाह के बारे में बता दिया था कि ऐसा इनको वर मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। आयु रेखा के बारे में बताते हैं, जीवन रेखा से आयु की गणना करते हैं, हृदय रेखा से करते हैं। किसी की जीवन रेखा यदि टूटी हुई हो, उस पे कोई वर्ग का चिन्ह हो, कट गई हो, तो वहां समझते हैं कि इनकी मृत्यु इस समय होना निश्चित है। और ये एक माप रहता है जिससे हम उसकी गणना करते हैं। परंतु किसी की जीवन रेखा कटी हुई भी हो, यदि उसकी हृदय रेखा सशक्त है, यदि हृदय रेखा सही है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति के टुकड़े भी हो जाएं और उसका जब तक हृदय धड़क रहा है तब तक मृत्यु नहीं हो सकती। तो रेखाएं तो गजब का सूत्र। हमारे एक ज्योतिषी हैं पंडित लेखराज जी शर्मा, हिमाचल प्रदेश के, आपकी हस्त रेखा देख करके और वो आपका जन्म समय, जन्म दिनांक आदि बता देते हैं। तो ये गणना के ऊपर है, जैसे ज्योतिष की गणना ऐसे हस्तरेखा। जी, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन समय सीमा है। आपसे बहुत कुछ जाना और समझा। आगे भी हम चाहेंगे कि आप जीवांजलि और माय ज्योतिष के माध्यम से हमसे जुड़े रहें, और हस्तरेखा की जो बातें हैं वो हम और आगे करेंगे। युवाओं को ज्योतिष से जोड़ना है, उसको हम जोड़ेंगे आप दोनों के माध्यम से। संतोषी जी आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज जी आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।